हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर कर रही हूँ जिनसे मैंने अपनी गार्डनिंग की शुरुआत की थी। और ये पहला प्लांट है साइकस पाम। आप इसकी हेल्थ देखिए, तकरीबन ये 21 इयर्स का हो गया है। क्योंकि जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी जेड प्लांट एंड साइकस का एक छोटा सा बल्ब लेकर आई थी अपनी सिस्टर से, और आज देखिए ये कितना बड़ा हो गया है। और ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रही हूँ कि हम इतने सारे वीडियोस देखते हैं और उसमें क्या क्या हमें नहीं बताया जाता। आप ये खाद डालिए, वो खाद डालिए, और अगर आप विश्वास करिएगा, करना चाहें तो करिएगा। ये मेरा प्लांट, आप इसकी बल्ब देखिए कितना मोटा हो गया है और एक प्लास्टिक के बकेट में लगाया हुआ है। इसमें मैंने कभी भी कोई भी खाद नहीं डाला है। सिर्फ जब मैंने पहली बार इसका सॉइल प्रिपेयर किया था तब मैंने वही जो नेचुरल वर्मी कंपोस्ट तैयार मिलाती थी मैं यहाँ पर, वही इसको डाल के मैंने इस बकेट के अंदर लगाया था। और इस बकेट के अंदर लगे हुए भी, क्योंकि पहले ये सीमेंट पॉट में लगाया हुआ था और उसके बाद ये बकेट में ट्रांसफ़र किए हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं, और 2 साल से मैंने इसके अंदर कोई भी खाद नहीं डाला है। और आप इसकी हेल्थ देखिए कितना बड़ा है, और इसकी लीव्स देखिए कितनी बड़ी बड़ी और एकदम हेल्दी हैं। एंड सेम ये मेरे कुछ मनी प्लांट्स हैं यहाँ पर, जिनकी आप अगर देख पाएँ तो लंबाई देखिए 20 फीट लंबी हो रही हैं ये। अब चूँकि यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे लॉज रहते हैं और उनके साथ मेरा बेटा रहता है, तो वो इनको सिर्फ़ और सिर्फ पानी डालने का काम करता है। बाकी वो कुछ भी उसको नहीं आता है। उसको बस एक ड्यूटी है कि दिन में एक बार इनको पानी लगाना है, तो वो पानी लगाता है। और ट्रस्ट मी, इन पर पिछले 4 साल में मैंने बाहर से लाकर कोई भी कंपोस्ट नहीं डाला है। जैसे मैं पहले वर्मी कंपोस्ट डाला करती थी, लेकिन पिछले 4 साल से इनमें कोई भी खाद नहीं डाला है। क्या करती हूँ ये मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले सारे प्लांट्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये भी तकरीबन आई थिंक शायद 10 ईयर्स से पुराना है। ये क्रिसमस ट्री है जो कि 10-12 साल पुराना है, और आप एक छोटी सी प्लास्टिक बकेट में पहले दिन से इसी बकेट में लगाया हुआ है। और अभी भी देखिए आप इसके अंदर, इसकी हाइट आई थिंक 7 फुट के आसपास हो गई है। मैं इसमें भी कुछ नहीं करती हूँ, बस इसमें जो नई नई चीज़ें मैं देख रही हूँ कि मैं इसका एक प्रैक्टिस करूँगी कि शायद जो क्रिसमस ट्री होते हैं वो भी इस तरीके से देखिए लीव्स निकलती हैं, और आई थिंक इसी तरीके की लीव्स से जो है क्रिसमस ट्री नए तैयार होते हैं। तो देखते हैं इसका करके कि क्या होता है। एंड ये देखिए इरेंथमम प्लांट है। आप इसकी लीव्स देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं। इसकी लीव्स, मेरा कितना बड़ा पंजा है उसके हाथ के बराबर। ये कमाल सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं के वेस्ट को मैंने इन पौधों के अंदर चॉप करके डाला है। देखिए, मैंने जैसे बताया 4 साल मैंने कोई इनमें कंपोस्टिंग नहीं डाला है बाहर से। मैं जब भी आती हूँ 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, जब भी घर आती हूँ, घर पे आने के बाद इनको मैं कट करती हूँ। कट करने के बाद इन्हीं को छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके और मैं इन्हीं पॉट्स के अंदर डाल देती हूँ। छोटे छोटे नए नए प्लांट्स भी निकलते रहते हैं उसके अंदर से। और आप प्लांट्स की हेल्थ तो आप देख ही रहे हैं कितनी शानदार है। और एक और मिरेकल दिखाती हूँ। ये मेरा इरेंथमम का जो ये वाली वैरायटी है, इसी से मेरे 3 तरह की वैरायटी रेडी हुई हैं। एक देखिए अपने आप इसी के अंदर से एक स्टेम इस तरीके की निकली, और एक स्टेम ये बिल्कुल ग्रीन कलर की। मतलब एक ही प्लांट से मेरे 3 तरीके के प्लांट रेडी हो गए। ये नेचर गिफ्ट करती है आपको, उसमें आपका कोई हाथ नहीं होता है। अपने आप पता नहीं ये कैसे होती है चीज़, मुझे समझ नहीं आती है। तो सेम देखिए इसमें भी वही काम किया था। और इन पत्तों की भी आप देखिए, प्लांट्स की हेल्थ देखिए आप कितनी बढ़िया है। ये क्लेंचो है जो कि ब्लूमिंग के लिए तैयार है। आप, मैंने भी देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत वीडियोस देखे हैं और इतना कन्फ्यूज़न, आप ये डालिए वो डालिए, और मैं इनमें कुछ भी नहीं डालती, बस इन्हीं को काटा पीटा और इसी के अंदर डाला। और आप प्लांट्स की हेल्थ देखिए। ये जेड प्लांट मैंने 3 महीने अपने 20 साल पुराने बोनसाई को कटिंग किया था और उसकी कटिंग्स लगा कर गई थी, और आप देखिए बिल्कुल रेडी हैं। ये लिली है, रेन लिली, जो कि अपने आप इस पॉट के अंदर रेडी हो गई है। और ये प्लांट मुझे गिफ्टेड है, मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे जयपुर में दिया था, वो देकर गई थी। लिली का प्लांट है। और थैंक यू निधि, देखिए कितना बड़ा हो गया है ये प्लांट आपका दिया हुआ। तो इस तरीके से जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपको भी रिटर्न गिफ्ट मिल ही जाता है। ये उनका गिफ्ट है। एंड अगेन ये नींबू का प्लांट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे यहाँ एक लेमन प्लांट है जिस पर 3 साल बाद फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई थी। सेम ये वही प्लांट है।
और ये एक बड़े से पॉट के अंदर लगाया हुआ है। अभी मैं आज ही आई हूँ तो मैं इसकी कटिंग वटिंग करके इसको थोड़ा प्रॉपर शेप दूँगी, क्योंकि अब इस पर फ्लावरिंग का टाइम आएगा। और जैसे ही फ्लावरिंग, इस पर अपने आप फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इसमें कोई भी खाद डाल के नहीं जाती हूँ, वो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करती हूँ। सबकी कटिंग की और इसके अंदर डाल दिया। तो ये प्रैक्टिस अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है तो ट्रस्ट मी करिए, आपके प्लांट्स आपको रिटर्न में जो चीज़ देंगे ना, अमेजिंग होगी। अब देखिए, ये मेरे घर में मैंगो प्लांट उगा हुआ है जो कि सीड ग्रोन है, मतलब गुठली से मेरे फादर इन लॉ ने लगाया था 7 साल पहले। और पिछले 4 साल से इस पर रेगुलर जो है फ्रूटिंग हो रही है। लास्ट ईयर तो बहुत ही शानदार वाली फ्रूटिंग हुई थी। और बहुत ही बड़े साइज़ का आम आता है इस पर, जिसको हम दशहरी कहते हैं या कलमी कहते हैं, वो वाला आम आता है, बहुत ही टेस्टी। एंड अब मैं आपको अपने पड़ोसियों का भी दिखा देती हूँ। सामने देखिए, एक आपको एक और मैंगो ट्री नज़र आ रहा होगा। ये रेगुलर मैं पिछले 22 साल से देख रही हूँ, हर साल इस पर आम आते हैं। और इसी आम के पेड़ को देखकर मेरे घर में आम का पेड़ लगा था। एंड शरीफा का प्लांट है जिस पर हर साल सीताफल आते हैं और सभी अड़ोसी पड़ोसी थोड़ा बहुत लेकर खाते हैं। एंड अगेन उधर मैंगो ट्री है, अशोक है, अमरूद है। मतलब हमारे आसपास में फ्रूटिंग प्लांट्स काफ़ी हैं और सब पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और सभी सीड ग्रोन है। सबसे बड़ी मज़ेदारी जो है, सारे के सारे सीड ग्रोन है। ये देखिए, ये भी हमारे पड़ोसी के है, बेलपत्र का प्लांट है, जो कि पेड़ है एक्चुअली बहुत बड़ा, और इस पर भर भर के बेल आते हैं। और क्योंकि ये आधा पेड़ जो है हमारे घर में है, तो इस पर जब भी बेल गिरते हैं वो हमारे घर में गिरते हैं, तो फ्री में हमें बेल खाने को मिल जाते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से घर में उगाना चाहें, आपके थोड़ा सा भी स्पेस है, तो आप बाहर की साइड में बड़े बड़े प्लांट्स लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे घर के आसपास सब जगह लगे हुए हैं, खासकर बेलपत्र बहुत ज़्यादा है। ये है ये आई थिंक फाइकस है की वैरायटी है, जो कि ये भी पॉट में ही लगी हुई है। और इसने अब की बार मैंने देखा है, इसने पॉट को बीच में से क्रैक कर दिया है, क्योंकि इसकी जड़ें देखिए कितनी ऊपर तक आ गई हैं। और अब मुझे या तो किसी ज़मीन में लगवाना पड़ेगा या रिपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने बनाया था वीडियो कि हम लोग खाद को लेके बहुत परेशान होते हैं। तो अगर आपके पास खाद नहीं है तो आप आराम से घर की चीज़ों से गार्डनिंग करिए। ट्रस्ट में आपको कोई भी खाद बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खासकर ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए। देखिए, ये मनी प्लांट है मेरी एक और इसके अंदर मैंने अभी देखिए लेटेस्ट, अगर आपको नज़र आए तो मैंने चाय की पत्ती डाली है धोकर, क्योंकि मैं जब 3-4 दिन यहाँ रहती हूँ तो मैं जो भी अपना वेजिटेबल चॉप होता है वो डाल देती हूँ और चाय की पत्ती डाल देती हूँ, और बस उसके बाद वो कुछ दिनों में खाद बन जाती है। और प्लांट की आप हेल्थ एंड वो देख ही सकते हैं। देखिए, इसी में मॉन्स्टेरा उगा हुआ है, जिसको मैं हर बार कट करके चले जाती हूँ। देखिए, मनी प्लांट के लिए तो चाय की पत्ती से बेस्ट मुझे कुछ भी नहीं दिखता है। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ मेरी मदर को, जो कि चाय की पत्ती ही भर भर के डालती थी मनी प्लांट में और डायरेक्ट डालती थी। इसको मैंने देखिए वॉश किया है अच्छे से पानी से, और वॉश करने के बाद मैं आपके सामने ही डाल के जा रही हूँ। ये मेरे प्लांट के अंदर मैंने सारी चाय की पत्ती डाल दी है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर इससे फंगस और बहुत सारी बीमारियां आती तो मेरे ये प्लांट ख़राब हो चुके होते, जो कि पिछले 4 साल हो गए हैं मुझे इनको छोड़ के गए हुए, और 4 साल से सिर्फ इनमें एक टाइम पानी डलता है। और आप इनकी हेल्थ देखिए कितनी अच्छी है। और जब मैं आती हूँ बस इनको अच्छे से नहला देती हूँ, एकदम क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद ये वापस से दिखने में खूबसूरत हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही था आज का मैसेज। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर, एंड गार्डनिंग करते रहिए। बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं होती है गार्डनिंग के लिए। आपके घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसको एज ए कंपोस्ट पौधों को खिला सकते हैं, और इस तरीके से हेल्दी एंड हैप्पी प्लांट्स उगा सकते हैं। नहीं किया है तो गार्डनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।